बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आम और लसूड़े के अचार की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल और मेरी मदर की याद में मैं बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मैंने 1-1 किलो आम लिए थे और 1 किलो ही मैंने लसूड़े लिए थे। उनको अच्छी तरह से धो लिया था। 4 लीटर मैंने पानी लिया था, उसको अच्छी तरह से बॉईल किया था। जब 200 डिग्री हो गया तो उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको लसूड़ों को बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद उसका पानी फ़ौरन ही मैंने छान लिया था या ड्रेन कर लिया था। और छानने के बाद फ़ौरन ही आपने जो इसके क्राउन है या लसूड़ों की टोपियां हैं वो आपने फ़ौरन ही उतार देनी है, क्योंकि अगर वो ठंडी हो जाएंगी तो उतारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेस होती है। उसको अच्छी तरह से आपने उतार लेना है। सारियों को उतारने के बाद आपने गरम गरम को ही आपने उतारना है, ठंडा नहीं होने देना, वरना लेस की वजह से वो टोपियाँ उसके ऊपर स्टक हो जाएंगी और उतारना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद आप एक खुले बर्तन में डाल कर उसको थोड़ी देर के लिए हवा में रखेंगे। और दूसरी तरफ मैंने आम के ऊपर से ये छोटी छोटी जो उसकी डंडियाँ हैं उसको उतार दिया है। उतारने के बाद अगर उसमें कुछ इस तरह की भी चीज़ हो तो आप उतार सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, चीज़ क्लॉथ लिया था और उसके ऊपर मैंने जो लसूड़े बॉईल किए हुए थे उनको अच्छी तरह से फैला दिया था और उसके ऊपर एक और चीज़ क्लॉथ मैंने डाल दिया था ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आम जो है उनकी मैंने वो उसके उतारने के बाद उसको अच्छी तरह से 1-1 इंच का 1-1 इंच के पीस मैंने काट लिए थे। 1 इंच का टुकड़ा काट लिए थे। एक टुकड़े मैंने 4 पीस बना लिए थे। अगर आपको छोटा पसंद है तो आप उसको छोटे साइज़ में भी 1/2 इंच में भी काट सकते हैं। काटने के बाद सारों को एक साथ काट लें। उसके बाद उसकी सारी जो गुठलियां हैं वो रिमूव कर दें। मुझे वो अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं रिमूव कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप उनको कीप भी कर सकते हैं या रख भी सकते हैं। सारों को उतारने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए उसको हवा में रखना है और सारी को चेक कर लें कि किसी की भी कोई भी गुठली अंदर वापस नहीं रहे। अच्छी तरह से इस तरह रिमूव कर दें 1 बाय 1। और आपने दस्ताने ज़रूर पहनने हैं, इसकी वजह से आपको स्पाइसेस जो हैं वो नहीं चुभेंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अच्छी तरह से कट गए हैं, एयर ड्राई कर लिए हैं, ये सारी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। अब मैंने 1-1 टेबल स्पून हल्दी और नमक लिया है जो कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छी तरह से। आपने इसी तरह हल्के हाथों से चारों तरफ उसके डाल देना है। सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है और अब मैंने नमक डाला है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप नमक कम भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने पूरा उसके ऊपर डाल दिया है और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से हाथों से मल देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी तरह से आपने करना है ताकि आम की कोई भी जो टुकड़ा है वो बगैर नमक और हल्दी के नहीं रहे। उसके बाद आपने चीज़ क्लॉथ उसके ऊपर बांध देना है। उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो बाकी जो चीज़ें कुछ नहीं गिरेंगी, दूसरा एयर उसके अंदर जाएगी और उसको और बहुत आपको इतने इसके बेनिफिट होंगे जिसकी कोई हद नहीं। अचार बहुत सारे जम्स से भी बच जाएगा। इसी तरह देखें ये लसूड़े मैंने 3-4 घंटे के लिए धूप में रखे थे और उसके ऊपर झुर्रियाँ सी आ गई थी। और दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर जो है वो मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल लिया है। उसको मैंने बहुत अच्छी तरह बॉईल किया है। वो जब उसका टेम्परेचर 200 डिग्री तक हो गया तो मैंने उसकी आंच बंद कर दी और ये सारे स्पाइसेस उसके अंदर जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपरिका डाली है मैंने 1 टेबल स्पून। सारे स्पाइसेस मैंने 1-1 टेबल स्पून लिए हैं। सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड 1 टेबल स्पून और सरसों 1 टेबल स्पून और जो है कलौंजी 1 टेबल स्पून, मेथरे 1 टेबल स्पून और ये मैंने लिया है सिट्रिक एसिड, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंगो में भी डाला हुआ है, आप कम भी डाल सकते हैं। ये जितने सारे स्पाइसेस हैं और उसके अलावा कलौंजी भी 1 टेबल स्पून थी और जो
अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर गरम गरम जो आपने सरसों का तेल किया है उसके 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से उसमें पक जाएं। और आप यकीन करें, गरम तेल डालने की वजह से उसके जरासीम भी मर जाते हैं अगर छोटे मोटे कोई हों तो। अब इसके साथ अपने सारे लसूड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और इसकी वजह से आप लसूड़े का अचार ख़राब नहीं होता। आपने यहाँ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आम को 3-4 घंटे पहले नमक और हल्दी लगा के रखा था, अब मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है और मैंने जो इसका पानी है वो भी शामिल कर दिया है। उसकी वजह से जो लसूड़े हैं उनमें खट्टापन आएगा। अगर आपको नहीं चाहिए वो ज़्यादा खट्टा तो आप उस पानी को फेंक भी सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने शीशे के जार लिए थे बर्नी, इनको अच्छी तरह से वॉश किया था, धूप में 3-4 घंटे रखा था और अब उसके अंदर मैंने सारा अचार डाल दिया है। अचार डालने के बाद आपने इसके ऊपर लिड देनी है और बहुत अच्छी तरह हाथ से शेक करना है। और अब इसके अंदर जो तेल मैंने बॉईल किया था और ठंडा किया हुआ है वो मैंने दोनों में के इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रखना है और आपका ये आम अचार और लसूड़े का खाने के लिए तैयार है। अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यू गाइस कैन फील इट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए। क्या कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। अल्लाह हाफिज़ गाइस।